और सीमांचल के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम लोग बहादुरगंज थाना क्षेत्र के चीकाबारी पंचायत अंतर्गत चुनीमारी गांव में है। चुनीमारी गांव पिछले 3 दिनों से काफ़ी चर्चा में है। यहां पे एक डकैती की वारदात हुई थी डॉक्टर कमल सिन्हा के घर पर। आज हम लोग उन्हीं के घर पर हैं और पीड़ित परिवार हमारे साथ हैं, जो आपको उस दिन की जो क़यामत की जो रात थी उसके बारे में बताएंगे। तो हमारे साथ काफ़ी लोग हैं। सबसे पहले आप बताइए उस दिन कैसे क्या हुआ। सबसे पहले मैं 5 मिनट पहले उससे पहले पेशाब करने गए। हाँ। पेशाब करने के बाद जब हम घर में घुसे, हाँ। कुंडी लगाए, सोए। हाँ। सोने के जस्ट 5 मिनट बाद ही हाँ। मेरा दरवाज़ा में सब्बल मारा। अच्छा। 2-4 सब्बल मारा, वहाँ तक नहीं फटा किवाड़ी। तो उसके बाद ऊपर मारा सब्बल। ऊपर मारने के बाद सब्बल पल्ला जब फट गया तब छिटकनी गिर गया। छिटकनी गिरने के बाद 2 आदमी घुसा। अच्छा। 2 आदमी घुसने के बाद हमको पूछा कि गाली गलौज करके बोले माल दो 1 करोड़, नहीं तो मादे चो साले को मारेंगे, फलना करेंगे। सब्बल भी उठाया ऊपर। तो हम बोले कि भैया मेरे पास तो माल है नहीं, तो देंगे कहाँ से। अच्छा। अगर मेरे पास माल ही रहता तो मैं घर का काम करता। घर भी मेरा बिखरा हुआ है सर। अच्छा। तो आपको घर में कैद कर दिया वो लोग? हाँ। तो उसके बाद क्या किया, मेरा एक पेंट रखा हुआ था हैंगर में। हाँ। उस पेंट में मेरा 3900 कुछ रुपया था। हाँ। वो पैसा लेने के बाद फिर 2 आदमी घुस गया। वो पीठा बैग लेके 2 आदमी घुसा। उन लोगों को नकाब लगा हुआ था, और जो पहले घुसा था उन लोगों के पास नकाब नहीं था। वो लोग साधारण लोग था, और उसके मोछ भी नहीं था, काला आदमी था। तो क्या किया, तो 2 आदमी जो पीछे आया वो दोनों हमको क्या बोला है कि साले को पहले बांधो। उसके बाद हमको बांधा। अच्छा। बांधने के बाद एक मेरे बिछावन बिस्तर में और था, कोई मेहमान था, उसको दिखाई नहीं दिया। बाद में जब जाने के बाद जब निकलने लगा तब उसको दिखाई दिया कि ये माध्यम कौन है। तो मैं सर मेरे घर मेहमान आया है, उसको मत कीजिए कुछ। तो उसको नहीं बोला कि इसको आवाज़ मत करना, नहीं तो साले को बम फोड़ दूँगा घर में। तो फिर क्या किया, उसके बाद वो लोग निकल गया, बाहर से कुंडी लगा दिया, हमको बांध के फेंक दिया और बाहर से कुंडी लगा के। आपको इसलिए बांधा ताकि आप फिर गांव वाले को ना जगा दे? नहीं जगा दे और हल्ला नहीं मचाए। अच्छा। उसके बाद दूसरे वाला घर था, तो फिर अंदर से ही बोला कि माँ उस घर में कौन है। सर मेरा वाइफ है और मेरा बच्चे सब है। तो फिर उसको घर को और खोला नहीं, बाहर से कुंडी लगा के ये लोग इधर आ गया। अच्छा। तो इस तरह से मतलब वारदात को लोग अंजाम देना शुरू किया। तो इनका ये सामने वाला घर है, और सबसे पहले अटैक यहीं पर इन लोगों ने किया था। तो अपराधी जो घुसे थे लगभग 2 दर्जन के करीब लोग थे। हाँ, 24-25 लोग थे, और इस रास्ते से घुसे थे जो खेत वाला रास्ता है ना। हाँ, नदी वाला रास्ता है, जो चुनीमारी नदी पहले देख चुके हैं, कई दफ़ा हम लाइव दिखा चुके हैं। उस नदी के रास्ते से घुसे। तो ठीक है, वहाँ से निकल करके फिर ये लोग यहाँ पे आए। तब आप कहाँ पे थे? हम ऊपर थे। अच्छा, ऊपर थे जी, ऊपर अपना रूम में सोए थे। हाँ। जब ये लोग नीचे यहाँ तोड़ने का कोशिश किया ग्रिल। हाँ। तो पापा ऊपर गए। हाँ। हमको जगाए। तो पापा और हम चले गए ऊपर, सबसे ऊपर वाला छत पर। हम लोग सोचे कि वहाँ से हल्ला करेंगे, गांव का आदमी आएगा तो हो सकता है ये लोग भाग जाए। ऊपर से जो हल्ला किया तो गांव का आदमी सब एक जगह हुआ भी। तो ये लोग क्या करता था, जैसे ही 4 आदमी एक जगह आता, ये लोग इधर से बम फेंक देता है। फिर कहीं से 4 आदमी जुटता है, फिर बम फेंक देता है। मतलब गांव वाले को आपस में जुटने नहीं दिया जा रहा था। उसके बाद गांव वाला अंदर आ नहीं पाया। वो लोग बाहर से ही जितना हुआ किया वो लोग। इस बीच में ये लोग तोड़ के घुस गया अंदर घुसने के बाद मम्मी को पीटा भी है। मम्मी के पास जो भी जेवर उवर था वो ले लिया। उसके बाद इस रूम में भाभी भी थी, भाभी को भी पीटा है। भाभी के पास जो भी था वो सब लिया। टीवी LCD था उसको तोड़ दिया, मोबाइल था उसको तोड़ दिया। ये तोड़ने के बाद चले गए ऊपर। ऊपर में मेरी पत्नी थी, उसको भी पकड़ा, उसका भी मोबाइल तोड़ा। उसके बाद जो भी जेवर उबर था उससे सब चीज़ मारपीट भी उनसे? जी, मारपीट भी किया है। कितनी महिलाओं के साथ मारपीट किया? 3 महिला के साथ। 3 महिला, भाभी के साथ, मम्मी के साथ और मेरी पत्नी के साथ। उसको पीटने के बाद
हम तो ऊपर से और नीचे आए नहीं। हम सोचे कि ऊपर से आदमी को बुलाएंगे, आदमी आएगा तो हम भी नीचे आएंगे, हिम्मत हो जाएगा। इस बीच में ये लोग घुस गया और बाहर का आदमी कोई आ नहीं पाया। तो यही गेट को मतलब तोड़ के ये लोग गया है? जी यही गेट एक गेट तोड़ने के बाद एक आदमी घुसा। अच्छा। उसके बाद अंदर से वो ताला को तोड़ दिया। अच्छा। तो उसके बाद गांव का आदमी जो नहीं आ पाया, तो ये गेट को तोड़ा ये लोग किस तरह से? वो सब्बल था। अच्छा। और बड़ा वो ये भी था, हथौड़ा वगैरह था। तो पूरे गांव में आवाज पहुंच रही होगी? बहुत आवाज तो बहुत था। मतलब लोग मजे से वारदात को अंजाम दिया? मजे से। तो उसके बाद जब अंदर घुस गया, पत्नी से सब चीज लेने के बाद पत्नी को लेकर फिर ऊपर जाने का वो लोग कोशिश किया। अच्छा। तो ऊपर छत जहाँ खत्म होता है, सीढ़ी जहाँ खत्म होता है, वहाँ पर एक गेट था। वो गेट को हम बंद कर दिए थे। तो पापा को वहीं पे हम छुपा दिए छत में। पापा को छुपा दिए और हम देखते हैं कि अब तो पत्नी को लेकर ऊपर आता है वो लोग। तो अब हम इस बीच में सोचे कि अब हम यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि टारगेट आप पर कर सकते हैं। उधर से हम नीचे गिर गए। नीचे डायरेक्ट नहीं, उससे नीचे एक छत है। अच्छा। पोर्च है, उसमें गए, उसमें से फिर नीचे गिर गए। नीचे हम लोग जैसे ही उधर गिरे तो वो लोग को शायद पता लग गया कि आदमी बाहर भाग गया। अच्छा। वो लोग और वो गेट तोड़ा कुछ नहीं, वो लोग फिर नीचे आ गया। नीचे आने के बाद फिर वो लोग निकल गया। इस दरमियान लूट की वारदात को लोग अंजाम दे दिया ना? तो कितना घंटा तक इन लोगों ने ये किया? एक से सवा घंटा। अच्छा। अंदर में रहा है। दिलचस्प बात यह है कि खबर सीमांचल ने इस खबर को सबसे पहले उसी वक्त रात में दी थी और सबसे पहले सबसे आगे खबर दी थी। और इस खबर को पा करके पुलिस के आला अधिकारी इस गांव में पहुंचे थे और एसपी साहब भी आए थे, डीएसपी साहब भी आए थे। तो कहते हैं कि वो आंधी की तरह आए और तूफान की तरह गए थे। उनके आने के बारे में बताइए। जी, वो लोग आ ही गए थे। आने में तो थोड़ा बहुत समय लगेगा। हाँ, लेकिन एसपी बहुत तुरंत आ गए थे। बहुत तुरंत आ गए थे। ऐसा सोच भी नहीं सकते कि इतना फास्ट हम लोग नहीं सोचे थे कितना जल्दी आप। पुलिस से पहले एसपी आ गए थे। अच्छा। एसपी पहले एसपी डीएसपी जी है ना? वो लोग आए। वो लोग रहे अच्छा खासा देर। मतलब वो लोग पहुंचे, ये लोग भागा? हाँ, वो लोग भाग गए। अच्छा। लोग पहुंचे, मतलब क्या है कि वो लोग इधर से लोग अभी नदी के उस पार किया होगा, तब तक वो लोग आ गए थे, है ना? जी। तो फिर वो लोग आकर के आप लोगों का हिम्मत बढ़ाया? जी, हिम्मत बढ़ाया। फिर वो लोग जो है ना पूरा राउंड भी किया। लेकिन राउंड जो किया तो ये लोग गाड़ी से किया। और ये लोग जो है, ये लोग लगता है कि गाड़ी नहीं लाया था, पैदल, आस पास कहीं रोड नहीं पकड़ा वो लोग। बिना गाड़ी का था, इसीलिए वो लोग पैदल। सारे नकाबपोश अपराधी थे? कुछ वैसे भी थे। अच्छा। कुछ लुंगी पर भी थे। अच्छा। पैंट में थे। हाँ, तो उस दरमियान काफ़ी बम भी फोड़े गए थे और तकरीबन 25 से 30 लाख का सामान, सोना चांदी गहना जेवरात। हाँ, वही होगा। मान के चलिए कि 20 भरी के आसपास सोना होता, 30-40 भरी के आसपास चांदी। है कि हम लोग 4 भाई से हैं, मम्मी है, सबका है। इसी घर में सारा सामान रखा हुआ? इसी में सब रहते ही थे। अच्छा। इसी घर में ऊपर नीचे मिला करके सब। मतलब उन लोग काफ़ी रिसर्च करके आया होगा? जी, बहुत रिसर्च करके। तो ये कुल मिलाकर एक कारोबारी परिवार है, ऐसा नहीं कि कोई दबंग परिवार है। लोग कहते हैं कि इस इलाके का मसीहा की तरह ये लोग रहते हैं और एक दूसरे के सहयोग भी करते हैं। इस तरह की वारदात होना गांव वाले बेहद सख्ते में है कि एक शरीफ आदमी के घर में अपराधियों ने डाका डाला है, जो कभी लोग सपने में भी नहीं सोच सकते थे। और इस तरह की वारदात सालों बाद हुई। इससे पहले पोठिया में हुई थी। हम लोग को याद नहीं है। हाँ, हम लोग को याद नहीं। इस इलाके में इस तरह की वारदात कभी नहीं हुआ। आज से 40 साल पहले एक हुआ था, लेकिन उस समय हम लोग का तो जन्म ही नहीं हुआ। बिल्कुल। हमारे साथ घटना के तुरंत बाद गांव में यहाँ पहुँचने वाले 2 खबर सीमांचल के साथी है। एहतसाम, क्या देखे, क्या हो रहा था यहाँ पे? सर, हम लोग 12 बजे करीब सोए। तो उसके बाद देखें कि पटाखा फोन लगा, तो हम लोग सोचे कि कहीं बारात उरात आया होगा। तो उस समय हम लोग फ़ोन किए। एक वसीम नाम से लड़का, उसको जो फ़ोन किया तो वो बोला कि नहीं, हमारे गांव में डकैती हो रहा है, आप लोग अगर हैं अगल बगल में तो आप लोग जल्दी आइए, और यहाँ बहुत बुरा हाल है, हम लोग का सब पर बम फेंक रहा है। तो हम बोले कि भाई हम लोग कैसे जा सकते हैं, हम लोग अगर जाएंगे तो कहीं नदी उदी पार करके जाना पड़ेगा, हो सकता है कि बम हम लोग पर फेंक दे। बोला कोई बात नहीं। फिर 10 मिनट बाद फ़ोन किया हम एसपी साहब को 1:23 में। तो एसपी साहब का पहुँचने में लगभग 19 से 20 मिनट लगा, ये काबिल तारीफ़ है। और उसके बाद हम लोग जो यहाँ आए देखे कि गेट पूरा फोड़ दिया है, बाकी घर वालों को भी अच्छा खासा पीटा है। तो इससे हम लोग
को पूरा मतलब माहौल देखे जो माहौल दुनिया को दिखाया आपने फोटो के और वीडियो के जरिए। आप भी तब साथ ही आए थे? जी हम दोनों साथ में ही थे। साथ आए थे ना। तो इस तरह का वारदात कभी जिंदगी में नहीं देखे होंगे? नहीं, हम तो अपने पैदाइश से लेकर अब तक जो है कभी नहीं देखा था। ये पहली बार देखा हूँ इस तरह की हादसा को यहाँ पे, और ये बहुत ही ज़्यादा दुखद है। हमारे इलाके में इस तरह का जो है वारदात कभी नहीं हुआ, पहली बार हुआ है। बिल्कुल, लोग सकते में हैं। इस रास्ते से अपराधी आए थे। ये रास्ता जो है खेतों की ओर जाती है और इसको लोग यूं ही यूज़ करते हैं। हालांकि मेन रास्ता इधर से है जो मेन रोड की ओर जाती है। उस वक़्त खड़े होइए बिट्टू भाई का। हाँ, आप भी उस वक्त बड़ा जमा मर्दी का काम किए थे। क्या क्या हुआ बताइए? हम लोग तो देखिए डंडा उंडा लेके वहाँ हम लोग अंदर प्रवेश करने के लिए चाह रहे थे। प्रयास कर रहे थे 4-5 आदमी, जैसे शत्रुघ्न चचा, हम, सत्यनारायण मास्टर और कामदेव वगैरह हुए। तो जो ही हम लोग आते हैं 3-4 आदमी इकट्ठा होते हैं, बम हम लोग के ऊपर फेंकता है। अच्छा। तो हम लोग डर गए कि भाई कुछ हादसा हो सकता है। फिर हम लोग इधर उधर भयभीत लगने लगे। सुतली बम है ना? हाँ, तो उधर से एक आदमी हम लोग को मतलब पीछे से वार करने लगा। अच्छा। वार करने लगा तो उधर नील का घर है, नील का घर में जाके हम लोग घुस गए। अच्छा। नील का घर में घुस गए। उसके बाद इसी बीच हम फिर एसपी साहब को फ़ोन किया। पहले ब्रावो को कॉल किया तो ब्रावो मेरा पहला बार में फ़ोन रिस्पॉन्स नहीं दिया कुछ। उसके बाद एसपी साहब को यूँ फ़ोन किए तो फ़ोन उठाए, बात भी किए। तो 12:56 में हम एसपी साहब को कॉल किए थे। पहला फ़ोन हम ही किए थे। उस वक्त पढ़ा का वो सुन रहे थे? वो सुन रहा था। सुनने के तुरंत ही वो बस अपना गाड़ी लेके चल पड़े। लगभग 20-25 मिनट में वो पहुंच गए थे। अच्छा। लेकिन एसपी साहब का जितना भी तारीफ किया जाए उसमें बहुत कम है। बिल्कुल, इस तरह से आना। आप बताइए, आप क्या क्या देखे थे? सर इस बार तो ये पहली बार देख रहे हैं इस तरह का मामला, और हम लोग आए भी, अंदर आने का कोशिश भी किए, लेकिन उनके पास ऐसा हथियार मतलब मजबूर हो गए? मजबूर हो गए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उस दरमियान मुसीबत के वक्त में ग्रामीण सारे इकट्ठा हो गए थे, सब लोग जाग गए थे। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो लोग अपने आप को निहत्था महसूस कर रहे थे। वो इसलिए कि जो ही लोग अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, ये लोग इधर से वार कर रहे थे। मतलब युद्ध का मैदान बन चुका था ये। इस वक्त हमारे साथ अवध बिहारी जी हैं जो बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक रह चुके हैं और यहाँ खुद मिलने के लिए आए हैं। क्या आपको इस तरह के वारदात के बारे में कभी मतलब पहले का अंदाजा था कि ऐसा भी हो सकता है हमारे इलाके में? हमको तो बहुत आश्चर्य लगा ये सुन करके कि इस ज़माने में इस तरह की डकैती अभी हमको लगता है 20 बरस तक हमको समझ में नहीं आई। इससे पहले इस तरह का होता था, गांव में ग्रामीण परिवेश था और डकैतियाँ होती थी। डकैत का सिम्टम जो पुराने किस्म का था वो इस बार यहाँ हुआ है। ये अभी हम 1 घंटा से इनसे बात कर रहे हैं तो समझे कि लोग उस समय पुराना दौर लौट आया। तो इसकी वजह क्या हो सकती है? आप तो खुद काफ़ी इसकी वजह जो है हमको तो ये समझ में आता है जितना सोशल चेंज हो रहा है ना दुनिया में उसका परिणाम है। अच्छा। क्या कि फिर पुनरावृत्ति करने की पद्धति जो है आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जो आपका विकास हो रहा है ना वो विनाश की ओर धकेल रहा है। और ऊपर से लॉकडाउन नीम करेले चढ़ा दिया है। ये है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब इस मुद्दे पर जो अब हो गया, काफ़ी नुकसान हुआ और एक तरह से टेरर है, दहशत है लोगों में। तो क्या लोगों से अपील करना चाहेंगे आप एक प्रतिनिधि होने के नाते? अपील लोगों से क्या अपील, हम तो प्रशासन से अपील करेंगे कि जितना जल्द हो इसको डिडक्ट करें जी। कि ये जितनी डकैती जो हुई है यहाँ पर, जितने डकैत लोग यहाँ आए थे जिनकी संख्या बता रहे हैं कि 1500 लोग के आसपास में होगा। तो ये 1500 लोग कौन है, कहाँ के हैं, हमारे यहाँ के हैं कि और बाहर से आए हुए हैं? इसको डिडक्ट करना प्रशासन का काम है, ये सरकार का काम है और ये करना जरूरी है। उस पर अगर सरकार नहीं करती है तो हम लोग संज्ञान लेंगे। अच्छा। यहाँ ग्रामीण लोग क्या कहे। हालांकि एसपी ने मतलब वो 20 से 25 मिनट में वो पहुँच चुके थे यहाँ पे और SIT का भी 8 सदस्यीय टीम का भी गठन किया है उन्होंने। तो फिर भी तो आपको तो होप होगा कि शायद कुछ बढ़िया रिजल्ट निकले। तो रिजल्ट का तो आशा रखते हैं। बिल्कुल। बहुत जल्द तुरंत उकताने की भी बात नहीं है। सही आदमी को डिडक्ट होना चाहिए। बिल्कुल। इसको गलत लोग को पकड़ के किसी को प्रताड़ित करना ये भी अच्छी बात नहीं है। उसका रिफ्लेक्शन दूसरा होगा। बिल्कुल। और जो एकदम जेन्युइन जो घटना हुई है एकदम सटीक लोगों को जो है पकड़ना, डिडक्ट करना प्रशासन का काम है, उसको करना है। इस पर हम लोग जवाब देंगे। बिल्कुल। तो हमारे साथ कमल जी भी हैं और उस
जो क़यामत की रात के बारे में ज़रा बताइए लोगों को, कैसे आप बच गए? आप चारों तरफ बमबारी हो रही थी, हथौड़ा चल रहे थे, लेकिन आप सुरक्षित हैं। जी मैं तो उनके आमने सामने आ गया था और लोग ग्रिल तोड़ रहे थे, मैं मूक दर्शक बनकर देख रहा था और ये भी सोच रहा था कि वो किस तरह का अल्टीमेट हमको देता है, उनके पास क्या हथियार हैं। तो उन्होंने हमें किसी तरह का अल्टीमेट नहीं दिया और यही कह रहा था कि मादरचोद गेट को खोल दो, परेशान मत करो। हमने 5-7 मिनट वहाँ मूक दर्शक बनकर खड़ा रहा। मजबूर होकर के जैसा कहा वैसा किए आप? कि करने किए नहीं किए। ये हिम्मत की बात है। हम इसलिए नहीं किए कि हम ये देखना चाह रहे थे कि इनके पास किस तरह का शस्त्र है या नहीं है, मतलब ये जानना था। आप काउंटर अटैक के मूड में थे? जी। ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो ऐसा लगा हमको कि कुछ होता तो ये अल्टीमेट देता और हमसे गेट खुलवाता, लेकिन इन्होंने गेट मैंने नहीं खोला तो मुझे वो मजबूर नहीं कर सका। मतलब थे डकैत और चोर के तरह काम करके गए? चोर के तरह काम कर रहा था। मैंने सोचा कि शायद ये लोग लाठीधारी है। हमने ऊपर गया और ऊपरी फ्लोर में जा करके काफ़ी हल्ला करने लगा कि देखिए भाई, लोगों को जागरूक किया कि आप लोग आइए, इन लोगों के पास किसी तरह का हथियार हमको नहीं लगता है और आप लोग घेराव कीजिए। लोगों ने घेराव भी किया, लेकिन ये लोग बमबारी जो किया तो लोग फिर हताहत हो गया। गांव के लोगों ने भी बहुत प्रयास किया होगा। तो आपका जो रेपो है गांव में, वो एक बहुत ही सादगी पसंद इंसान के तौर पर है, ग्रामीण के तौर पर है जी। लेकिन इस तरह का वारदात होना बड़ा बेहद अफसोसनाक वाक़या है जी। क्या मतलब किसी तरह का कोई कभी किसी से कुछ ऐसा तो नहीं हुआ जिंदगी? नहीं, हमसे तो अभी 2-4 महीना का हमको जो है तो किसी से किसी प्रकार का बिजनेस पर्पस लेकर के या फिर सामाजिक कोई झगड़ा झंझट लेकर किसी से कोई रंजिश का कोई मामला नहीं हमारे जानते हुए किसी तरह का जो है तो हमको शक शुबा नहीं है। चलिए, तो अब जो हुआ वो बहुत ही दुखद है जी। उसकी भरपाई तकरीबन एक आम आदमी क्या कर सकता है, लेकिन क्या उम्मीदें हैं प्रशासन से, क्या कहना चाहते हैं और ग्रामीणों को क्या कहना चाहते हैं आप? ग्रामीण को तो हम धन्यवाद देते हैं। ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाई, बहुत हिम्मत दिखाई और राइट टाइम पर लोग आ गए। लोग आए भी, जो जैसे ही मैं हल्ला किया लोगों ने प्रयास भी किया। ग्रामीण तो धन्यवाद के पात्र है, मगर प्रशासन को उतना धन्यवाद नहीं दे रहा हूँ क्योंकि बहादुरन से प्रशासन चाहता तो वो 10-5-15 मिनट में भी आ सकता था, जबकि एसपी डीएसपी 29 और 31 मिनट में किशनगंज से आया है। उन लोगों ने भी थानेदार को कहा कि आप तो आ सकते थे। ये लोगों ने फलसफा दिया कि देखिए कोई मारी के पास कोई ब्रिज टूटा हुआ था, वहाँ गाड़ी फंस गया था, उस मजबूरी वहाँ हुई। फिर हम लोग आए थे तो लगा कि डकैती तरफ भाग रहा था तो हम लोग कुछ पीछा किया आगे बढ़ करके, इसलिए आप पहले आ गए, हम पीछे आए। अच्छा, इस तरह का फलसफा दिया। अब सत्य में क्या है? तो आपको चोट वगैरह तो नहीं आई ना इस दरमियान? नहीं, हमको तो हम तो जो ऊपरी फ्लोर में रहे ना, तो आप सेफ रहे? हम सेफ रहे। वहाँ का जो गेट था उसको ये लोग तोड़ने का बहुत प्रयास किया, लेकिन नहीं कर सके। हथौड़ा चला, लेकिन मतलब वो लोग भी आप लोगों के हिम्मत को देख करके वो लोग भी डर खौफ खाए हुए थे जी, अपराधी भी। चलिए, तो खैर आप लोग सही सलामत हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। और इस दरमियान खबर सीमांचल आप लोगों के साथ थी, सारी खबरें अपडेट लगातार कर रही थी और इससे प्रशासन के भी लोग एकदम त्वरित कार्रवाई किए और आए ये लोग। ये और बात है कि क्या रिजल्ट निकला नहीं निकला वो आप लोगों के इसमें, लेकिन जो हम लोग देखते थे वो ये थी। तो खबर सीमांचल के लिए इतना ही, शुक्रिया।